आज मजलिस को बनाने में असद साहब का और हम एक कारिंदे के तौर पर काम 10 साल से मैंने बाकायदा खुद कांग्रेस में होने के बावजूद वारिस पठान चुन के लाया। दूसरी मरतबा जब उसको टिकट दी गई तो मैं टिकट मांगने गया था। असद साहब ने ऐलान कर दिया था, फिर उसको मजबूरी के तौर पे वारिस पठान का साथ देना पड़ा और वारिस पठान के लिए असद साहब ने झूला मैदान में खड़े होकर माफ़ी मांगा कि जो भी गलतियां इसने की उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। उसके बाद से लेकर अभी तक 5 साल हो गया, वो देखने तक नहीं आया, झांकने तक नहीं आया। ये बात के सब गवाह हैं। और यहाँ पर मैं डिस्ट्रिक्ट बनाया, तालुका बनाया, वार्ड बनाया। आज मुझको सीट दे रहे हैं आप लोग और मेरे पद दे रहे हैं आप, ये गैर वाजिब बात। मेरे बगल की सीट है, वो सीट मेरे बहुत इम्पोर्टेंट सीट है, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि फिरका प्रस्त आपको तोड़ना है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत ही मौतवाना गुजारिश है कि आपकी सीट आपको मुबारक। फैयाज साहब पिछले कुछ महीने पहले जब हमारी उनके साथ मीटिंग हुई थी, बात हुई थी, मैंने साफ तरीके से उनसे पूछा था कि फैयाज साहब आप इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। उन्होंने कहा था कि नहीं, मुझे इलेक्शन लड़ना है करके। और अब जब ये बात फाइनल हो गई थी कि मुझे इलेक्शन लड़ना है, किसी भी हालत के अंदर मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तब आप सोचिएगा बंबई छोटी तो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ही नहीं उसमें, कि एक अध्यक्ष बंबई का अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्शन भी लड़ेगा और बंबई के ऊपर भी नजर रखेगा करके उसमें। तो हमने फिर है तो उनको ये बोले कि फैयाज साहब अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो फिर ये जिम्मेदारी किसी और को दे देंगे हम, आप इसके लिए तैयार है। ये सब तय हो गया कि भाई ठीक है, उन्हें इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हमने ये बोला है कि हम भी आके है तो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर मेहनत करना शुरू करेंगे, वहां पे प्रचार सभाएं जो भी करने का है हम करेंगे उसमें। तो ये सब फाइनल होने के बाद कल तक हमारी अच्छे तरीके से बातचीत हुई, बलाला साहब से बातचीत हुई, असद साहब से बातचीत हुई। सब होने के बाद ऐन वक्त के ऊपर यहाँ पे आके इस तरह का, मतलब मेरे हिसाब से ये किसी भी मतलब एक राजनीतिक पार्टियों के अंदर ऐसे चीजें होते रहती है, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि मजलिस के अंदर, क्योंकि मजलिस का नाम ही जो है वो इत्तेहाद है। अगर यहाँ पे आपका पद ले लिए, अगर हमने पद लेके ये बोले होते कि नहीं आप इलेक्शन भी नहीं, ये इख्तियार किसके पास है? ये पार्टी के पास इख्तियार है, या असदुद्दीन अवैसी साहब के पास इख्तियार है कि साहब नहीं, हम आपको पार्टी पोस्ट से भी निकाल रहे हैं, हम आपको टिकट भी नहीं देंगे। ये असद साहब बोल सकते हैं, लेकिन असद साहब ने खुद ने कहा कि नहीं, आप मुंबई का चेहरा है और हमारी नाक है, आप अगर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो हम मेहनत करेंगे करके उसमें आपके लिए अभी से मेहनत करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे वक्त के ऊपर आके ऐसी हरकतें करना मेरे हिसाब से किसी को भी शोभा नहीं देता है। लेकिन ठीक है, राजनीति के अंदर फॉलोअर्स होते हैं एक नेता के, उनके फॉलोअर्स ने हंगामा चीफ, हमारी कोई उससे ये नहीं है, बात करेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है। महाराष्ट्र के सदर और साबिक़ रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ अली साहब ने आपके सामने रखा है कि उसी ज़िमन में कि जहाँ से हमारे मौजूदा मुंबई के सदर जहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सीट हमारे लिए निखार की सीट होगी और हम पूरी अपनी जान लगाकर वो सीट को निकालेंगे इंशाअल्लाह। आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस पोस्ट पे आके मुंबई का प्रभार संभालूं मैं।